जो मेरा पहला एमसीक्यू है वो अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। देखिए अंतर्मुखी का विलोम, अगर हम इसके 4 ऑप्शन को देखें तो जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी और बहिर्मुखी, जिसमें से ये कोई सही वर्ड नहीं है। चतुर्मुखी जो है एप्रोप्रिएट नहीं है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, बहिर्मुखी और वाचाल, और इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का विलोम जो होगा अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी का विलोम जो होगा बहिर्मुखी, और वाचाल का भी एक विलोम होगा मूक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी एमसीक्यूज आएंगे उनके जो ऑप्शन में विलोम होंगे वो भी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करते चलेंगे। फिर राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो अब देखिए राजा के 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, गरीब, दरिद्र, रंग, भिखारी। अगर हम राजा शब्द की बात करें तो देखिए गरीब का विलोम क्या हो सकता है, अमीर और गरीब, तो ये तो होना नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को आप कट कर दीजिए। फिर दरिद्र का विलोम क्या हो सकता है, दरिद्र का विलोम जो है संपन्न हो सकता है, जो कि साधन संपन्न हो, और इसी तरीके से इसका एक और भी ऑप्शन हो सकता है धनी, दरिद्र धनी, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और फिर भिखारी का जो विलोम होगा वो दाता होगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इसका बाद आपका सी ऑप्शन बचता है रंग। तो राजा का विलोम क्या होगा, राजा का विलोम रंग होगा, और रंग का विलोम क्या होगा, राजा होगा। निश्चित हो रहा होगा आपको। फिर चलते हैं आकाश शब्द का विलोम क्या है। अगर हम आकाश की बात करें तो पहले धरती, नागलोक, पाताल और समुद्र। देखिए धरती का विलोम जो होता है वो गगन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए ये सारे प्रश्न आए हुए हैं या वो प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है, ऑप्शनल पर बेस्ड है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके विकल्प के आधार पर ये एमसीक्यूज बने हैं। तो अगर हम बात करें धरती के विलोम शब्द की तो धरती का जो विलोम होगा वो गगन होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है। नागलोक जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, और समुद्र भी जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। आकाश का विलोम जो होता है पाताल होता है, कभी भी आकाश का विलोम धरती नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। धरती का विलोम गगन होगा, और आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम पाताल होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सगुण शब्द का विलोम क्या है। अब अगर हम सगुण शब्द की बात करें तो देखिए सगुण शब्द का विलोम, सगुण का ए ऑप्शन अवगुण दे रखा है, बी ऑप्शन अगुण दे रखा है, सी ऑप्शन दुर्गुण दे रखा है, और डी ऑप्शन निर्गुण दे रखा है। तो अगर हम बात करें अवगुण का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम गुण हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन तो है ही नहीं। अगुण सही नहीं है, दुर्गुण जो है ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा निर्गुण। और सगुण विचारधारा भक्ति विचारधारा, निर्गुण भक्ति विचारधारा, तो आप इसको यहां से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अपशकुन का विलोम है। अब देखिए अपशकुन का विलोम, अब अपशकुन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आशकुन, ये ऑप्शन सही नहीं है, फिर शकुन, और फिर पूर्ण, और फिर पावन, तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा, शकुन होगा, डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और साथ ही साथ पूर्ण का क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये इसके ऑप्शन में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको समग्रता से विलोम पर कमांड हासिल हो जाए, और साथ ही साथ आप 10 आउट ऑफ 10 जो है कर सके, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों को उठाना और फिर 50 आउट ऑफ 60 जो है प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आवेशित शब्द का विलोम है। अब देखिए अगर हम आवेशित शब्द की बात करें तो आवेशित का विलोम क्या होगा, ए ऑप्शन में अनावेशित, बी ऑप्शन में अनावृष्टि, सी ऑप्शन में अनावृत, और डी ऑप्शन में अनाश्रित। अगर हम अनावृत की बात करें तो इसका ऑप्शन का विलोम क्या हो सकता है, आवृत हो सकता है, और आवृत जो है इसलिए ये सी ऑप्शन नहीं होगा। अनाश्रित का विलोम आश्रित होगा, ये आपको मालूम ही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने जा रहा है। फिर अनावृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, यानी वर्षा ना होना, तो वृष्टि हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन नहीं होने जा रहा है। अब आवेशित का विलोम अनावेशित, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आवेशित का विलोम क्या होगा, अनावेशित होगा, ये आप बिल्कुल स्पष्ट करके रखें, और ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अब अर्जन शब्द का विलोम,
अब देखिए 4 ऑप्शन अर्जित, व्ययन, अमृत और अनर्थ, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अर्जित का विलोम क्या होगा? अर्जित का विलोम जो होगा वो अनर्जित है, अनर्जित, अनर्जित विलोम है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो ए सही नहीं है। फिर अगर हम अर्जन शब्द का विलोम देखें अमृत, तो अमृत का जो होगा विष हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। और फिर अनर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ, ये भी आपको मालूम है, तो ये भी नहीं है। अब अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? व्ययन, और इसका बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अब कथित शब्द के विलोम की अगर हम बात करें तो देखिए कथ एक ऑप्शन दे रखा है, और कथ्य का विलोम क्या होगा? अकथ्य हो जाएगा, इसमें आ जोड़ देंगे। हमने उपसर्ग बताया था कि उपसर्ग के लगाने से भी जो है विलोम बन जाता है, तो कथ्य दे रखा है, अकथ्य हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें अकथ्य यहाँ पर इसमें दे रखा है, लेकिन ये तो कथित का विलोम पूछ रहा है, तो कथित का विलोम क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा, और सी ऑप्शन सही रहेगा। कथनीय का विलोम क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। यहाँ पर हम अकथनीय जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है विलोम बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो ये आपके एक एक स्लाइड से कई कई विलोम जो है तैयार हो रहे हैं। फिर हम चलते हैं प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। देखिए प्रच्छन्न शब्द के विलोम की बात करें तो एक ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्रतिपन्न, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध और गौड़। अगर इसके हम ऑप्शन की बात करें, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो सकता है? इसमें आ हम उपसर्ग जोड़ करके बना सकते हैं, अप्रत्यक्ष, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, नहीं ए ऑप्शन सही नहीं है। फिर अगर हम सी ऑप्शन की बात करें अप्रतिबद्ध, तो अप्रतिबद्ध है ये, अप्रतिबद्ध, तो ये अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध हो जाएगा, अप्रतिबद्ध, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर गौड़ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा, तो ये भी आपका विलोम सही नहीं है। यानी गौड़ का विलोम प्राथमिक, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। और इसी को आपको ध्यान रखना है, प्रतिपन्न का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध और गौड़ का विलोम प्राथमिक। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अब देखिए ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो आप, कई बार गलती हो जाती है परीक्षा भवन में, जब हम विलोम चुन रहे होते हैं तो प्रश्न बस प्रभावी देखा, या जनरल स्टडीज के पेपर में भी, जीएस में भी ऐसी होता है कि हमने देखा लेकिन हमने इस नहीं पे ध्यान नहीं दिया, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूछ रहा है प्रभावी का विलोम नहीं है और हमें लगा दिया है प्रभावी का ही विलोम, तो प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अब आप उसको देख लीजिए कि प्रभावी के विलोम क्या क्या हो सकते हैं। अप्रभावी, प्रभावी का विलोम अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि प्रभावी का विलोम कौन सा इसमें नहीं दे रखा है। तो प्रभावी का विलोम कौन सा सही नहीं होगा? अप्रयुक्त, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी सभी विलोम जो हैं प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का विलोम क्या होगा? अप्रभावी, ये सही है। प्रभावी का विलोम क्या होगा? निष्प्रभावी, ये भी सही है। प्रभावी का विलोम क्या होगा? प्रभाव शून्य, ये भी सही है। लेकिन प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रभावी का विलोम नहीं है। बाकी तीनों जो हैं विलोम जो हैं वो प्रभावी के हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रभावी का विलोम नहीं है। ऐसे कई सारे विलोम पूछे जा सकते हैं। फिर पाश्चात्य शब्द का विलोम अपरिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्थ, पुलस्थ। और देखिए इसका जो सही आंसर है वो पौरस्थ है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। और पौरस्थ को हम एक शब्द और भी यूज करते हैं, पौर्वात्य, पौर्वात्य। तो आप ध्यान रखें इसका एक शब्द और भी है, पौर्वात्य या पौरस्थ, पाश्चात्य के ये विलोम है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अब देखिए अश्लील शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो श्लील ए ऑप्शन में है, दुश्लील बी ऑप्शन, विश्लील, कुश्लील। तो अब आप बिल्कुल सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ये ऑप्शन सही नहीं है, और श्लील का, अश्लील का ऑप्शन श्लील होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मूक का विलोम क्या होगा? अभी हमने आगे की स्लाइड में आपको मूक का विलोम बताया था।
अब देखिए ऐसे ही ऑप्शन से विलोम बन जाते हैं। मूक का विलोम क्या होगा? तो ए ऑप्शन दे रखा है अल्पभाषी, बी ऑप्शन वाचाल, सी का मृदुभाषी और डी का कटुभाषी। अब मूक का विलोम जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वाचाल होगा। और अल्पभाषी का क्या होगा? बहुभाषी हो जाएगा। अल्प का विकल्प क्या हो जाएगा? यानी बहुभाषी। ये आपका इसका विलोम हो जाएगा अल्पभाषी का बहुभाषी। इसी तरह का मृदुभाषी का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कटुभाषी। क्या हो जाएगा? कटुभाषी। और इसी तरीके से ये ध्यान दे भी रखा है दोनों का ऑप्शन, तो आप निश्चित रूप से इसको समझ सकते हैं। मृदुभाषी का विलोम क्या हो जाएगा? कटुभाषी। कटुभाषी का विलोम मृदुभाषी। अल्पभाषी का बहुभाषी। और मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नूतन का विलोम क्या है? अब देखिए नूतन शब्द का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नूतन का विलोम प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। अब अगर हम प्राचीन देखें तो नूतन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। और प्राचीन का ही एक विलोम और भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्वाचीन। तो प्राचीन और अर्वाचीन ये एक ही चीज है, ये समान है, इसलिए कभी भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये दोनों विलोम इसके नहीं होंगे, बल्कि नूतन का विलोम क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा था कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा, इसी तरह से विशेषण का विशेषण, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान का तो भूत होगा, इसलिए ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब प्राचीन और अर्वाचीन एक ही चीज है, यानी जिसको प्राचीन कहा जाए वही अर्वाचीन है। और पुरातन जो है, नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, पुरातन इसका सही आंसर है। नूतन का विलोम पुरातन होगा। प्राचीन और अर्वाचीन समान है, अर्वाचीन को ही प्राचीन कहते हैं, निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। और वर्तमान का विलोम तो भूत होता है। फिर तरुण शब्द का विलोम क्या है? अब अगर तरुण शब्द के विलोम की बात करें तो तरुण के ऑप्शन को अगर हम देखें तो तरुण का विलोम बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तो अबला तो पहले ही आप कर दीजिए। फिर तरुण का विलोम पूछ रहा है, तो तरुण का विलोम युवा, बालक, वृद्ध, तो आपको उसमें वृद्ध लगाना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तरुण का ऑप्शन वृद्ध, और युवा नहीं होगा। तरुण का ऑप्शन युवा नहीं होगा, बालक भी नहीं होगा, तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ह्रस्व शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखिए ह्रस्व का विलोम दीर्घ दे रखा है, हास दे रखा है, इसी के साथ साथ विषाद दे रखा है, और साथ ही साथ अहित दे रखा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ह्रस्व संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए कि ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और साथ ही साथ विषाद का अगर विलोम बात करी जाए तो विषाद का विलोम क्या होता है? हर्ष होता है। विषाद दुख वगैरह से संबंधित है, हर्ष प्रसन्नता से संबंधित है। और फिर अहित का विलोम क्या हो जाएगा? हित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, विषाद का विलोम हर्ष, अहित का विलोम हित, और दीर्घ का विलोम ह्रस्व हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। और हास रुदन का विलोम है, हास जो है रुदन का विलोम है, तो स्पष्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, संपन्न का विलोम क्या है? अब देखिए संपन्न का विलोम, अभी हमने संपन्न के विलोम पर भी बात करी थी और ये आया था। संपन्न का विलोम निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर। इसको आप हमें कमेंट करके बताएं कि संपन्न का विलोम क्या होगा। तो संपन्न का विलोम विपन्न होगा। निर्धन जो है किसका होगा? निर्धन आपको मालूम होना चाहिए किसका विलोम होगा। तो निर्धन जो है धनी का होता है, अभी हमने आपको बताया था। और विपन्न जो है संपन्न का विलोम हो जाएगा। और फिर विपद का विलोम क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। विपद का विलोम संपद हो जाएगा। और इसी तरीके से अस्थिर का विलोम हटा देंगे हम इसमें से, तो क्या बचेगा? स्थिर बचेगा, स्थिर विलोम हो जाएगा। तो विपद का विलोम स्पंद, अस्थिर का विलोम स्थिर, निर्धन का विलोम धनी, और संपन्न का विलोम विपन्न, और विपन्न का विलोम संपन्न। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, उपेक्षा का विलोम क्या है? अब देखिए उपेक्षा का विलोम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अन्वेक्षा। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो अवेक्षा और अन्वेक्षा, अवेक्षा और अन्वेक्षा, ये जो आप देखेंगे ये एक ही तरीके से मिले हुए हैं, यानी बी और डी ऑप्शन जो है वो सिमिलर है, इन दोनों के एक दूसरे के विलोम है। अवेक्षा का विलोम क्या होगा? अन्वेक्षा होगा।
इसको अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा यानी अवेच्छा का विलोम क्या होगा, अन्वेच्छा हो जाएगा। आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसी तरीके से उपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होगा। ये इसका सही